सुमित जी, ईरान पर हमले होंगे इसमें कोई शक नहीं। सवाल ये कि कब होगा। पहला हमला अमेरिका करेगा या फिर इजराइल, क्योंकि इजराइल के लिए ईरान सीधा खतरा बनता जा रहा है। देखिए, अभी जो इस युद्ध की परिस्थिति एक बहुत डरावने माहौल पे, एक डरावने मोड़ पे पहुंच गया है, क्योंकि इसके युद्ध के बिना हमें कोई ऐसा विकल्प लगता नहीं कि जो साधा जाए। हाँ, एक विकल्प जरूर हो सकता है कि खमेनी गद्दी छोड़ दे, मॉस्को भाग जाए, फिलहाल अर्जानी बैठ जाए, एक ट्रांजिशन ऑफ पावर दिखे जो कागजों में होगा। पर एक वो परिस्थिति को टाल सकता जो कल खमेनी ने अपने उत्तराधिकारियों को नियुक्त किया, उसमें महसूद पेजिस्कियन नहीं है, उसमें कोई भी टॉप रैंकिंग जनरल नहीं, अपने ही बंदों को उसने फिर चूज किया है। यानी कि उन्हें भी ये लगता है कि यार हमला तो होगा। अभी देखिए, कुछ डेवलपमेंट्स हुई है इस रीजन में। सबसे पहली डेवलपमेंट है कि इसराइल में KC-135 जो इनके बोइंग के मिड एयर फ्यूल्स होते हैं, ये करीब करीब 70 देखे गए हैं। 70 मिड एयर टैंकर्स इन्होंने फिर उतारे हैं इसराइल और इस उसके आसपास की बेसों में। तो 70 का नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। उसके अलावा कई सारे कार्गो प्लेन फिर इसराइल के सिविलियन एयरपोर्ट पे देखे गए। अब जो मिलिट्री एयरपोर्ट्स हैं उन पे तो उतरेंगे वो पता भी नहीं लगता। अब जो सिविलियन एयरपोर्ट्स पे तब उतारा जाते हैं कि जब आपके मिलिट्री एयरपोर्ट्स में पूरी मतलब जगह भर गई हो। तो ये जो अमेरिका की तैयारी है ये बताता है कि भाई अमेरिका इसराइल को भी मजबूत कर रहा, खुद तो मजबूत हो ही रहा। डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल कहना है भाई अगर तुम मेरे से डील नहीं करोगे तो मैं अटैक करूंगा, और ये अटैक कभी भी हो सकता। अब इस अटैक की कोई सीमा नहीं है। हाँ, जरूर ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कह रही हम पहले डिप्लोमेसी से बात करना चाहते हैं, बट अगर आपको डिप्लोमेसी समझ नहीं आती फिर तो अटैक का विकल्प है ही। अब 26 तारीख की जो मीटिंग है फिलहाल तो लगता है कि होगी, पर जो परिस्थितियां जैसे गल्फ में बदल रही, जिस हिसाब से बदल रही, ये मीटिंग होगी नहीं होगी, इसमें क्या होगा, कुछ हमें इसका अंदेशा नहीं है। बाकी जो अमेरिका की हमें तैयारी दिख रही है वो यूरोप के बेसों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यूरोपियन बेसों में उन्होंने काफ़ी सारा अपना असला बारूद डिप्लॉय कर दिया है। अच्छा, अब अमेरिका को ये नहीं लगता कि वहाँ कुछ मसला सुलझने वाला है। इसराइल को लगता नहीं मसला सुलझने वाला। और उसके साथ अभी आप देखें, तेहरान में जब यूनिवर्सिटियों को खोला गया उनमें फिर विद्रोह शुरू हो गया, फिर उनमें वो प्रोटेस्ट शुरू हो गए। फिर वो बासिल मलेशिया को, जो मतलब बेसिकली IRGC का मलेशिया, उनको लाया गया। उनसे लड़कों को लड़कियों को उठवाना, पिटवाना, मरवाना, जो भी है, जैसा भी ईरान में वो किया गया। अब 32,000 लोग ये मार चुके हैं। जिन 32,000 लोगों को लरजानी ने मारा उनको चीफ बना दिया गया। बोला भाई अब तू चीफ है, तू जाके कार्रवाई कर। कहीं ना कहीं ईरान के लोगों की भी सीमा पूरी जवाब दे चुके, धैर्य की सीमा, और अमेरिका की भी सीमा पूरी जवाब दे चुकी है। अब सवाल क्या है, देखिए, एक इसमें एक नया पेच आया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको वो समझाऊंगा। एक अमेरिका ने, यूजुअली अमेरिका एक खबर उड़ाता है जब भी बड़ा युद्ध करना है, खबर उड़ाता है। पहली खबर अमेरिका ने उड़ाई, देखो जी, कि हमारा जनरल क्रेन्स जो चीफ ऑफ डिफेंस, जैसे हमारे CDS चौहान साहब है, जो उनके मतलब उनके पैरेलल माने जो तीनों फोर्सेस के हेड हैं, ये जी ट्रम्प के साथ सहमत नहीं है कि अगर ईरान से युद्ध होगा कि आप युद्ध जीतोगे, अगर जीतोगे भी तो काफी नुकसान होगा। ऐसी एक खबर उड़ाई जाएगी। देखिए, अगर ऐसी कभी खबर होती तो ये कभी पेंटागन के बंद कमरों के बाहर निकलती नहीं। जब ये मीडिया को खबर दी जाती है, ये वही वाली बात है जैसे अमेरिका ने लास्ट टाइम बताया, तुलसी गबार्ड करी कि फर्दों में तो कुछ है ही नहीं। हमने भी पूछा भाई ये तुलसी गबार्ड कुछ कह रही, आप कुछ कह रहे हो, तो फिर उसी दिन, एक दो दिन में ट्रंप ने अटैक किया। तब ठीक उसी तरह से जनरल कैंस कह रहे हैं कि हमें बहुत नुकसान होगा, हमें सोच समझ के उठाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इसे कह रहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब खबर झूठी है। एक डेजोनेंस क्रिएट किया जाता है कि मेरा जनरल कुछ कह रहा, मैं कुछ कह रहा हूं, ताकि जो सामने का खेमा वो थोड़ा लापरवाह हो जाए। दूसरी बात, लेबनान में जो अमेरिका की एम्बेसी है वहां से सारा नॉन एसेंशियल स्टाफ निकाला गया, उनकी फैमिलीज को निकाला गया। मिडल ईस्ट में जितनी इनकी एम्बेसीज हैं उन सबके जो फैमिलीज हैं उनको निकाला गया है, उनको निकालने का प्रक्रिया हो गई। लेबनान में तो उन्होंने फटाफट 12 घंटे में निकाल भी दी। तीसरी बात, जो नेटो के एक्स चीफ हैं, वो जो जनरल रूट से पहले रहेंगे, जो गल्फ वॉर जब हुआ था 93 में, तब जो ऑपरेशन डांटे हुआ था, वो कह रहे कि भाई अगर मैं आज अमेरिका की रचना देखूं, अमेरिका की तैयारी देखूं, और वो उसमें इन्वॉल्व थे, कह रहे अमेरिका ठीक उसी तरह से उसी स्तर पे तैयारी करा, कंसंट्रिक रिंग्स लगा रहा है, और नया असला, नया बारूद मिडिल ईस्ट और पूरे यूरोप में उतार रहा है। तो अगर हम युद्ध के परिप्रेक्ष्य से देखें, तैयारी जमीन पे क्या है, व्यूह रचनाएं क्या हो रही, किस तरह का चक्रव्यूह बन रहा है, और जो नेटो के एक्स चीफ है उनकी बात को सुने, वो कह रहे जैसे इराक के समय इन्होंने किया था, ये बिल्कुल वही कर रहे हैं, और ये नया फायर पावर ला रहे हैं। क्योंकि ट्रंप को चाहिए एक निर्णायक जीत, और ट्रंप चाहता है कि मेरे को एक निर्णायक जीत कम से कम कॉस्ट में मिले।
अब कुछ तो बात है कि जब से ट्रंप ने कहा कि भाई हम खमेनी को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसके बेटे को कर सकते हैं, इन सब मुल्लाओं को कर सकते हैं। आप देखिए, आज तक लरजानी को तो डेजिग्नेट नहीं किया था, आज तक किसी वो 3-4 जनरलों को तो डेजिग्नेट नहीं किया, भाई अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम गद्दी संभालना, तुम ये इस्लामिक रेवोल्यूशन को संभालना। कहीं ना कहीं ईरान और खमेनी जाते हमला होगा, अमेरिका जानता हमला होगा, पर पीछे जो ब्रिटेन ने थोड़ा बहुत धोखा दिया, अभी भी जो गिराल्ड फोर्ड है वो मुझे लगता है आज या कल तक अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, तब भी वो जगह पे नहीं पहुंचा। कहने की बात है, जो हम आसपास की घटनाएं देखें, जो इसराइल की बात हो, लेबनान की बात हो, हम नेटो के चीफ की बात करें, हम खमेनी वाली बात करें, हम कल हमने बात की थी एयर ब्रिज, इतने जहाज आ जा रहे हैं कि ट्रैकिंग साइट्स पे ऐसा लग रहा है कि जहाजों का ब्रिज बन रहा। अभी जो नया राइट। असला बारूद इसराइल में उतारा गया है, और जो ट्रंप ने कहा कि भाई न्यूक्लियर डील नहीं होगी, मैं अटैक करूंगा, अगर आप इन सब चीजों का समावेश देखेंगे तो लगता तो यही है कि तैयारी अटैक की हो रही है। अब उनकी रणनीति कब कहती है, उनकी टाइमिंग कब कहती है, उन्हें बेहतरीन मौका कब लगता है, वो डिपेंड करता है। एक ही चीज है जो इस युद्ध को बचा सकती है, खमेनी उतर के रशिया वशिया निकल जाए और फिलहाल बोले जी हम मैंने गद्दी वद्दी छोड़ दी है, तो एक फेस सेवर सा बन सकता, तब युद्ध रुक सकता है। और मैं आपको बताऊं, लरजानी का भी जो एपिसोड है ना, लरजानी के एपिसोड को भी आप ऐसे देखिए जैसे डॉल्सी रोड्रिग्स आपके वेनेजुएला में। देखिए, जब वेनेजुएला का निकोलस मोड्रो उठा तो पहले लगा डॉल्सी रोड्रिग की बड़ा विरोध करेगी ट्रंप का, बड़ा बहुत ट्रंप के अगेंस्ट बोलने लगी थी, पर आज की डेट में जो ट्रंप कहता है वो मान रही है। क्या लरजानी अमेरिका का एजेंट है? क्या लरजानी को अमेरिका ने बिठा रखा वहां पे? क्या या लरजानी वाकई में खमेनी का बंदा है, जब खमेनी निकल जाएंगे यहाँ या मॉस्को, वो जाके गद्दी संभालेगा? क्योंकि अभी बहुत कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल इन्होंने हर चीज बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहे, क्योंकि आज तक लरजानी को तो नहीं डेजिग्नेट किया गया, आज क्यों करना पड़ा? और अगर ये वेनेजुएला वाला मॉडल है, आप मान सोचिए, आप खमेनी को किसी भी तरीके से जिंदा या मुर्दा बाहर भेज देते हैं, लरजानी आपका बंदा है, आपने उसे सेटिंग कर रखी है, आप उसको गद्दी पे बिठा देते हैं, धीरे धीरे फिर एक अमेरिकन प्रॉक्सी यानी कि शाह के बेटे को पावर ट्रांसफर होगा, यानी कि बिना युद्ध करे, बिना लोगों के मरे या मारे, आप एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप का ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर साइट्स बंद करना, बैलिस्टिक साइट्स बंद करना, प्रॉक्सीज को सपोर्ट खत्म करना और सरकार में बदलाव लाना, मिनिमम खून खराबे के। पर एक जो परिस्थिति जो थोड़ी विचित्र है, इन्होंने हिजबुल्लाह को $1 बिलियन दिए हैं और हिजबुल्लाह अब फिर तैयारी कर रहा है, और हिजबुल्लाह कह रहा है कि जी अगर मेरे पे, अगर यूएस पे ने हमला किया, हम इसराइल पे हमला करेंगे। ये मैं बार बार रिएटरेट कर रहा हूं ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ना बहुत कैजुअलिटीज होगी, बहुत लोग मरेंगे, और इसके बाद फिर पूरा मिडिल ईस्ट कैसे भड़क उठेगा हमें नहीं पता। और बाय द वे, जॉर्डन के एयरपोर्ट पे आज जो सैटेलाइट इमेजरी आ रही है, अमेरिका के 92 जहाज आज खड़े हैं, 92 प्लेन्स जॉर्डन के एयरपोर्ट पे खड़े हैं। तो अगर आप इन सब चीजों का समावेश करें, मोनिका जी, जो फैक्ट फिगर और डाटा के आधारित है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि युद्ध कभी भी भड़क सकता है। अब किसको क्या टाइमिंग सूट करती है, क्या विकल्प, क्या परिस्थितियां, प्लस एंड माइनस, कब ट्रिगर दबाना, कब ट्रम्प गो अहेड दे दे, तो युद्ध तो शुरू होना ही होना। क्योंकि मुझे नहीं लगता 26 तारीख को भी कोई बहुत बड़ा फैसला होना। अगर यूरेनियम पे हो भी गया, बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रॉक्सीज पे फैसला तो दूर की बात है, आपने हिजबुल्लाह को $1 बिलियन देके एक्टिवेट कर दिया। जब जून में राइट। हिजबुल्लाह को कहा गया था भाई तुम लड़ो, उन्होंने कहा हम नहीं लड़ते। अब उन्हें पैसा मिला, उन्हें हथियार मिला, वो भी लड़ने को तैयार हो गए। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा देखी जाएगी वो अमेरिका की, इजराइल की और पूरे मिडिल ईस्ट की मिलकर देखी जाएगी। एक और अपडेट भी है, ऐसा माना जाता है कि जब ये युद्ध शुरू होगा, उसकी तैयारियां हो रही है दुनिया भर में, कि ईरान के कई सारे स्लीपर सेल्स हैं जिनके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं, उन स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया जाएगा और कहीं बम धमाका, कहीं नाइफ अटैक, कहीं सिनेगॉग के बाहर कोई छोटा मोटा धमाका, मतलब दुनिया भर में ऐसे अटैक अमेरिकन पे, अमेरिकन सिटीजन्स पे, यूरोप के सिटीजन्स पे, क्रिश्चियन कम्युनिटी पे, इवन भारत में भी ईरान ने इसराइल पे अटैक करवाया था बहुत साल पहले। तो ऐसे कोई अटैक स्लीपर सेल्स के माध्यम से हो सकते हैं। अब उस मेनेस को भी टैकल करने की पूरी व्यवस्थाएं बन रही है। देखिए जी, अगर हम सारी चीजें देखें तो लगता तो है तैयारी युद्ध की है, पीस की तो नहीं।